हेलो बडीज, वेलकम बैक। और दिस एपिसोड वाज सो फकिंग गुड। तो पीकी ब्लाइंडर्स अपने इख्तिताम को पहुंच गई है। ये वाली सीरीज़ का एंड हो चुका है, यानी कि सीज़न 6 का लास्ट एपिसोड 6 रिलीज़ हो चुका है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम एपिसोड 6 के बारे में बात करने जा रहे हैं कि ये वाला एपिसोड कितना अच्छा था या अच्छा था भी या नहीं था। वैसे पहले बता दूँ, मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में कहा, वाज द बेस्ट एपिसोड ऑफ द होल सीज़न। तो बिना टाइम वेस्ट के लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, दिस एपिसोड वाज फुल ऑफ वेंजेंस एंड वेंजेंस। यहाँ पर इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि माइकल ग्रे को जेल से आज़ाद कर दिया गया है। आप लोगों को पिछला एपिसोड याद होगा जब हमने देखा था कि अंकल जैक नेल्सन माइकल ग्रे से ये कहते हैं मैं तुम्हें जेल से तब आज़ाद करूँगा जब तुम्हारी ये इंटेंशंस होगी थॉमस शेल्बी को मारने में, जिसमें वो येस करता है। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अंकल जैक नेल्सन की वजह से माइकल ग्रे जेल से आज़ाद हो गया, और आज़ाद होते ही हमें वो ये कहते हुए दिखाई देता है अब मैंने थॉमस शेल्बी को मारना है। वैसे उसकी जो एंड में हालत होती है वो हमें पता लग ही जाती है। और यहाँ पर हमें लिज़ी और थॉमस शेल्बी के दरमियान भी काफ़ी ज़्यादा तकरार देखने को मिलती है। इन दोनों की आपस में काफ़ी ज़्यादा नहीं बनती, और लिज़ी को ये पता लग गया कि थॉमस शेल्बी ने ऑसवर्ड मोजरी की वाइफ के साथ, बाकी आप लोग खुद समझ गए होंगे, हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है। और यहाँ पर लिज़ी हमें ये देखने को मिलता है कि लिज़ी ने थॉमस शेल्बी का साथ छोड़ दिया है, यानी कि वो उसको छोड़ के चली गई है। जब थॉमस शेल्बी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी लिज़ी की, लिज़ी ने तब भी उसका साथ छोड़ दिया। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। आप लोगों को 3 एपिसोड्स पहले वो डॉक्टर तो याद होगा जिसने थॉमस शेल्बी को आके ये कहा था कि तुम्हारे पास सिर्फ 18 महीने ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम 1 साल है, उसके बाद तुम्हारी डेथ हो जाएगी एक बीमारी की वजह से। और यहाँ पर अब थॉमस शेल्बी को ये लग रहा है उसका टाइम नज़दीक आ गया है। और इस एपिसोड में हम ये देखते हैं कि कैसे वो हॉर्स को फिल कर रहा है, जितनी भी मतलब लूज एंड्स है ना उसको वहाँ पर ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, कि उसको ये लगता है बीमारी की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। अब उसने जो भी करना है अपनी फैमिली के लिए सब कुछ पीछे छोड़ के जाना है। और यहाँ पर हमें चार्ली जो कि थॉमस शेल्बी के अंकल होते हैं और ड्यूक के यानी कि जो थॉमस शेल्बी का इलीजिटिमेट सन होते हैं उसके दरमियान भी सीन देखने को मिलता है, जहाँ पर वो ड्यूक को पीकी ब्लाइंडर्स के हथियारों के बारे में बता रहे होते हैं कि ये सारे पीकी ब्लाइंडर्स के हथियार हैं, ये हम सब यहाँ पर काम करते हैं। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ये देखने को मिलती है जब ड्यूक वहाँ पर ये रिवील करता है कि यस उसने भी एक आदमी को मारा हुआ एक हॉस्पिटल में, जब उसकी अम्मी को एक बेड नहीं दे रहा था। और उसके बाद यहाँ पर अंकल चार्ली उससे एक चीज़ कहते हैं, और वो यहाँ पर यह है कि तुम एक आदमी को मारोगे, और वो आदमी कौन है ये हमें आगे जाके पता लगता है, जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा भी। और यहाँ पर काफ़ी यही हमें देखने को मिलता है। और इस सीन का मेन मकसद था कि ड्यूक को जो है ना एक तरह से बताना, मतलब उसको ना एक तरह से फैंस को रिवील करना कि यार यस ये भी पीकी ब्लाइंडर्स का हकदार है। अब फैंस ये ना समझे कि यार ये ड्यूक मतलब ये कहाँ से पीकी ब्लाइंडर्स में आ गया, जो एक मतलब पीकी ब्लाइंडर्स का उनका काफ़ी ज़्यादा नाम है बर्मिंघम सिटी में। तो यस ये सीन प्रूव करने का था, यस इसका भी ड्यूक का भी पीकी ब्लाइंडर्स में। और उसके बाद हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन देखने को मिलता है थॉमस शेल्बी और आर्थर शेल्बी के दरमियान। और यहाँ पर आर्थर शेल्बी को पता लग गया है कि थॉमस शेल्बी की उस डिजीज़ का, और हम यहाँ पर देखते हैं कि आर्थर शेल्बी पहले से थॉमस शेल्बी के ऑफिस में बैठा होता है, और वो आर्थर शेल्बी थॉमस शेल्बी को ये बताते हैं कि मुझे तुम्हारी डिजीज़ का पहले पता लग गया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कैसे थॉमस शेल्बी बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने बिजनेस की तरफ ले आता है उसको घुमा फिरा के, मगर यहाँ पर आर्थर शेल्बी भी समझ जा रहे हैं, वो दोबारा से उसको वहीं पर डिजीज़ पर ले आता है। और यहाँ पर ऑफकोर्स थॉमस शेल्बी सब कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी डिजीज़ के बारे में बात हो अराउंड द फैमिली में। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कैसे आर्थर शेल्बी कितना ज़्यादा गुस्सा है थॉमस शेल्बी से, क्योंकि उसने किसी को भी नहीं बताया इस डिजीज़ के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट उससे खुद अपने बड़े भाई को भी नहीं बताया इस डिजीज़ के बारे में। और हम यहाँ पर ये देखते हैं थॉमस शेल्बी आर्थर शेल्बी से ये कहता है तुम इस डिजीज़ के बारे में किसी को भी नहीं बताओगे, किसी को भी नहीं बताओगे। और हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनल सीन देखने को मिलता है जब हम ये देखते हैं कैसे दोनों गले आपस में मिलते हैं। और यस मुझे ये वाला सीन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा जब काफ़ी ज़्यादा दोनों का इमोशनल सीन होता है। मतलब एक ना मैंने जैसे कि बोला ये पूरा एपिसोड ना इमोशनल से बना हुआ था, हमें काफ़ी ज़्यादा इसमें इमोशनल सीन देखने को मिले। एक तो लास्ट एपिसोड है और ऊपर से थॉमस शेल्बी को ये हम लोग समझ रहे हैं कि इसकी डेथ होने वाली है। और इसके बाद हमें यहाँ पर एक फैमिली मीटिंग देखने को मिलती है पीकी ब्लाइंडर्स की, जब सब पीकी ब्लाइंडर्स इकट्ठे होते हैं। और इस फैमिली मीटिंग का मकसद होता है, थॉमस शेल्बी ने वाली फैमिली मीटिंग अरेंज की होती है जिसमें वो सबको ये बता रहा होता है कि उसको कनाडा जा रहा होता है। आप लोगों को पता होगा, मैंने लास्ट एपिसोड में भी पता लगा था कि कैसे वो पैसे लेने के लिए कनाडा जा रहे हैं। और वहाँ पर उस मीटिंग का ये मकसद होता है, वो सबको वहाँ पर ये बताता है कि पीछे से जो मेरा घर है उसको मैं डिस्ट्रॉय करने जा रहा हूँ, वहाँ पर जितने भी सामान है यानी कि जो
यानी जितने वाइन्स की बोतल्स हैं और वहाँ पर जितने भी जो सारा सामान है ना, स्पेशली वहाँ पर जो बॉडीज़ दफन हुई है उसको वहाँ से निकाल के ले आना, यानी कि घर में सारा सामान को खाली तुम कर दो। वैसे ये इस पूरी मीटिंग में ये मकसद था कि थॉमस शेल्बी सबको बता रहा था कि उस वाले घर को, जैसा कि मैंने यहाँ पर थॉमस शेल्बी ने बताया था पहले, उसको वो डिस्ट्रॉय कर रहा है और वो सब चीज़ों को वहाँ से कह रहा है वहाँ से सारा सामान वहाँ से उठा के बाहर ले जाओ। यहाँ पर थॉमस शेल्बी बातों बातों में एक चीज़ भी कह देता है किसी को मारने की या डेड बॉडी की, यानी किसी को वहाँ से जान से मारने की। उसके बाद हमें यहाँ पर जीना ग्रे और माइकल ग्रे का भी आपस में हमें एक सीन देखने को मिलता है जब ये दोनों कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं और ये यहाँ पर स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे होते हैं कि फ्यूचर में हमारी क्या स्ट्रैटेजी है थॉमस शेल्बी और आर्थर शेल्बी को मारने की। याद रहे इनका मेन मकसद थॉमस शेल्बी को भी मारना है, साथ आर्थर शेल्बी को भी मारना है, क्योंकि अगर वो उन लोगों ने थॉमस शेल्बी को मार दिया, आर्थर शेल्बी को नहीं मारा, तो आर्थर शेल्बी उसके थॉमस शेल्बी के मरने के बाद इनके पीछे पड़ जाएगा, इनको वहाँ से मार देगा। तो ये इनका मेन मकसद था। और यहाँ पर ये जीना ग्रे यही कहती है, जीना ग्रे, कि यहाँ पर थॉमस शेल्बी का जो बेटा भी है उसको भी हमें यहाँ पर रास्ते से निकालना होगा, जिसमें माइकल ग्रे मेरा ख्याल से पहली दफ़ा उसने इस सीज़न में काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात बोली होगी कि वी डो नॉट किल वुमेन्स एंड देयर चिल्ड्रंस। तो यस, ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है सीन। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि माइकल ग्रे कितना डेस्परेट है उसको थॉमस शेल्बी को मारने में, उसको कितना ज़्यादा गुस्सा है कि उसने उसकी आंट पोली यानी कि उसकी मदर को मारा है। उसके बाद हम यहाँ पर थॉमस शेल्बी और ऑसवर्ड मोजरी को देखते हैं, जब ऑसवर्ड मोजरी एक इन्विटेशन देता है कि मेरी और मतलब आने फ्यूचर वाइफ की मैरिज होने वाली है, और वहाँ पर वो उसको एक इन्विटेशन देता है, मगर ऑफकोर्स थॉमस शेल्बी उसको वहाँ पर नहीं लेता, एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि हमें पता है कि थॉमस शेल्बी को कनाडा जाने बिजनेस करने, वो वहाँ पर नहीं हो सकता। और यहाँ पर ऑसवर्ड मोजरी उसको एक धमकी भी देता है कि आज के बाद मतलब जो है ना, तुमने मेरी वाइफ, आगे आप लोग खुद ही समझ गए होंगे। और यस हमें और यहाँ पर मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, ये हमें ऑसवर्ड मोजरी का लास्ट सीन देखने को मिलता है। इसका मतलब ऑसवर्ड मोजरी की डेथ नहीं हुई इस वाली सीरीज़ में, और मुझे ये लगता है इसके पीछे की रीज़न थी, जब लास्ट सीज़न में थॉमस शेल्बी को, जब लास्ट सीज़न में ऑसवर्ड मोजरी को इन लोगों ने नहीं मारा, तो इस सीरीज़ में भी कोई मेन वजह नहीं थी कि थॉमस शेल्बी ऑसवर्ड मोजरी को मार सके। और एक तो आयरिश रिपब्लिकन आर्मी भी बीच में आ गई थी। तो यस, मेरे ख्याल से इन लोगों ने बिल्कुल अच्छा किया, ऑसवर्ड मोजरी को यहाँ मारने की भी कोई वजह भी नहीं थी। और यहाँ पर हम दूसरी तरफ माइकल ग्रे को देखते हैं और उसके साथियों की, कैसे वो कनाडा में उस आइलैंड में पहले से ही जा चुका है और वहाँ पर वो जो है अपना कहते हैं ना सेटअप कर रहे हैं उसको मारने के लिए, थॉमस शेल्बी को मारने के लिए सब कुछ प्लान कर रहे हैं। और यहाँ पर थॉमस शेल्बी का एक तरफ और दूसरी तरफ आर्थर शेल्बी की बात हो रही है। यहाँ पर भी सबसे पहले आर्थर शेल्बी की बात हम उस वाले सीन को कवर करते हैं जब हम ये देखते हैं कि कैसे आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, या जहाँ पर जीना ग्रे ने उस कॉन्वर्सेशन में जो उसकी माइकल ग्रे के साथ हुई थी, उसने यहाँ पर यह कहा था कि हमने आयरिश रिपब्लिकन आर्मी को भी अपने साथ खरीद लिया है और वो हमारी मदद करेंगे आर्थर शेल्बी को मारने में। और हम यहाँ पर ये देखते हैं कैसे वो आर्थर शेल्बी के पब में वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर आर्थर शेल्बी और अंकल माइकल, और वहाँ पर आर्थर शेल्बी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी और एक अक्लमंद गेम खेलते हैं। और हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कैसे, मैं आप लोगों को लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बता रहा हूँ, ऑफकोर्स हमें पूरा एक कहते हैं ना शूटिंग सीन देखने को मिला, हमें काफ़ी ज़्यादा शूटिंग सीन देखने को मिलता है इन दोनों के दरमियान। आर्थर शेल्बी और जो उसके जो पीकी ब्लाइंडर्स के साथी होते हैं अंकल चार्ली, वो आयरिश रिपब्लिकन आर्मी की लेडी और उनके साथियों को मार देते हैं। यस, इसका मतलब हमें आयरिश रिपब्लिकन आर्मी की जो लेडी देखने को मिल रही थी उसकी डेथ हो चुकी है। और यहाँ पर डेथ से पहले आर्थर शेल्बी उसको आंट पोली की भी याद आता है कि तुमने जैसे आंट पोली को मारा था, अब मैं भी वैसे ही तुम्हें यहाँ पर मार। और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी चीज़ लगी कि इस लेडी की यहाँ पर इन लोगों ने डेथ दिखा दी, जो कि मेरा ख्याल से बनता भी था। अब यहाँ पर हम थॉमस शेल्बी के हाउस के बारे में बात कर रहे थे, यानी कि एरो हाउस, जिसको पीकी ब्लाइंडर्स के साथ ही खाली कर रहे थे। और यहाँ पर हाउस को खाली करना यानी कि उससे सामान निकालना तो एक सिर्फ बहाना था। यहाँ पर मैंने आप लोगों को कहा था एक मर्डर का जिक्र हुआ था जो कि थॉमस शेल्बी ने बातों बातों में उस मीटिंग में कहा था। और यहाँ पर हम देखते हैं कैसे जब वो सारा सामान वहाँ से निकाल लेते हैं घर से, वहाँ पर जब वो सेलिब्रेशन करते हैं, सेलिब्रेशन के दौरान वहाँ पर बिली ग्रेड को ये लोग मारना शुरू कर देते हैं और फिन शेल्बी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, व्हाट द इज हैपनिंग हियर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे, मैंने आप लोगों को पिछले एपिसोड में बताया था कि बिली ग्रेड ही वो इंसान था जिसने थॉमस शेल्बी को बिट्रे किया था लास्ट एपिसोड में, यानी कि आयरिश रिपब्लिकन आर्मी को इन्फॉर्मेशन इसी ने ही दी थी। यहाँ पर सिर्फ आयरिश रिपब्लिकन आर्मी नहीं, जीना ग्रे और माइकल ग्रे को भी यही इन्फॉर्मेशन देता था अंदर की। और ये सब चीज़ें पीकी ब्लाइंडर्स को पता लग गई थी। पीकी ब्लाइंडर्स को मतलब इससे फिलहाल ये वाली बात छुपा के रखी कि इसको सरप्राइज देंगे ऐसा। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कैसे उन दोनों ने बिली ग्रेड को यहाँ पर मार दिया। यस, ये हमें काफ़ी ज़्यादा एक शॉकिंग डेथ देखने को मिलती है, और उससे शॉकिंग में इस हिसाब से नहीं बोलूँगा, मगर हाँ कुछ के लिए हमारी शॉकिंग हो भी सकती है, मगर जिस तरह का हमें सिनेरियो देखने को मिला था, यस इसकी डेथ एक तरह से कंफर्म ही थी। और हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कैसे फिन शेल्बी को अभी तक नहीं समझ आ रही होती थी क्या होता है। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि फिन शेल्बी अपने साथी यानी कि शेल्बी
पीकी ब्लाइंडर्स पर ही एक बुलेट चलाना शुरू कर देता है, मतलब गोली चलाते हैं, मगर फॉर्चुनेटली वहाँ पर कोई भी बुलेट नहीं होती गन में। और हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कैसे वहाँ पर बिली ग्रेड की डेथ हो जाती है और बिली ग्रेड को मारता है और कोई नहीं बल्कि ड्यूक, जिसको अंकल चार्ली कह रहे हैं, तो तुम्हें एक आदमी को मारना होगा। तो यस, ये वही आदमी है। तो यस, ये हमें काफ़ी ज़्यादा एक चीज़ देखने को मिल गई। और फिन शेल्बी की बात करूँ, उसकी यहाँ पर यही सिर्फ गलती थी कि उसने बिली ग्रेड के साथ दोस्ती की हुई थी और बिली ग्रेड ने पीकी ब्लाइंडर्स को बिट्रे किया। तो एक तरह से इसका सारा तवान जो है वो फिन शेल्बी को ही भुगतना पड़ा है कि दोस्त की लॉस में। और यहाँ पर हमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ भी देखने को मिलती है कि वो लोग फिन शेल्बी को शेल्बी फैमिली से यानी कि पीकी ब्लाइंडर्स से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि एक तरह से एक तो दो रीज़न है, एक तो वो उसका दोस्त था, दूसरा उसने उस पर ही यानी कि फिन शेल्बी ने अपने पीकी ब्लाइंडर्स पर ही गोली चलाने की स्टार्ट की थी, तो उसको पीकी ब्लाइंडर्स से ही निकाल देते हैं। अब यहाँ पर आर्थर शेल्बी की बात होगी, मैं यहाँ पे थॉमस शेल्बी की बात कर रहा हूँ। जब कनाडा में माइकल ग्रे और उसकी टीम पहले से वहाँ पर सेटल हुई है थॉमस शेल्बी को मारने के लिए, और यहाँ पर हम देखते हैं थॉमस शेल्बी जो ही वहाँ पर लैंड होता है वो होटल में यानी कि पब में जाता है और वहाँ पर उनका प्लान ये होता है, माइकल ग्रे ने गाड़ी के अंदर बम को छुपा के रखा होता है और उनका प्लान होता है हम थॉमस शेल्बी को उस गाड़ी के अंदर बिठाएंगे और वहाँ से हम खुद जो है 9 तो 11 हो जाएंगे, उसके बाद हम बम से उस वाली गाड़ी को उड़ा देंगे। और वहाँ पर हम ये देखते हैं, मुझे सीन पे भी काफ़ी ज़्यादा हंसी आ गई थी जो टेक्निक वहाँ पर यूज़ की। यहाँ पर हमने ये देखा था कि कैसे माइकल ग्रे जब पब में जाता है अपनी, वो कहता है सिगरेट्स मेरी भूल गई, वहाँ पे जोर का एक धमाका होता है, ब्लास्ट होता है और वहाँ पर उसको यही लग रहा होता है कि ये थॉमस शेल्बी की कार में ही हुआ है। और वहाँ पर वो सबसे पहले तो अपनी अम्मी से यानी कि कहता है आई हैव डन माई जॉब। और उसके बाद हम ये देखते हैं कैसे भी जब वो पब से बाहर जा रहा होता है तो वहाँ पर थॉमस शेल्बी कार में बैठा होता है और उसके तो कहते हैं ना पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई होगी जब उसने ये वाला सीन देखा होगा कि थॉमस शेल्बी वहाँ पर है। और आप लोग भी यहाँ पर सोचे होंगे वो कार में धमाका किसका हुआ था, वो हुआ था और किसी का नहीं बल्कि जो उसके साथी थे यानी कि वो दूसरी गाड़ी में बैठे थे, उसकी गाड़ी को ब्लास्ट हो गया। यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि जॉनी बॉयज़ ने थॉमस शेल्बी की गाड़ी से वो वाला बम उठा के उनकी दूसरी गाड़ी में रख दिया था। और यहाँ पर वो लोग कितनी भी गेम खेल लें वो थॉमस शेल्बी से आगे नहीं निकल सकते। जहाँ पर उनकी सोच ख़त्म होती है थॉमस शेल्बी की सोच, और थॉमस शेल्बी का प्लान वहीं से ही स्टार्ट होता है। यहाँ पर हमें एक सीन भी देखने को मिलता है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सा, और मुझे वो उस पहले वाले सीन की याद आ गई जब थॉमस शेल्बी और माइकल ग्रे से पहली दफ़ा मिलने गया। और उसके बाद हमने यहाँ पर ये देखा कि थॉमस शेल्बी ने माइकल ग्रे को वहाँ पर मार दिया, एक बुलेट जब उसकी आंख पे मारता है और यस माइकल ग्रे की भी डेथ हो गई, ये हमें देखने को मिल गया था। और यस एक तरह से मैं बोलूँ ये तरह से थोड़ा सा आप इसको प्रिडिक्टेबल भी कह सकते हैं कि माइकल ग्रे की डेथ हो गई जिस तरह से उसका प्लान था, और एक तरह से विलन ही था ना माइकल ग्रे पूरे सीजन में, क्योंकि वो और अंकल जैक की फैमिली विलन थी। तो यस यहाँ पर उसकी भी डेथ हो गई। अगर यहाँ पर हम तीसरे सीजन की बात करें या चौथे सीजन की, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि थॉमस शेल्बी मारेगा माइकल ग्रे को, और हम जैसा जानते हैं वो उसका कज़न है। तो यस इससे एक सबक ज़रूर हासिल होता है कि डोंट फक विद पीकी ब्लाइंडर्स। और यस यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कैसे अंकल जैक नेल्सन की फैमिली पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है थॉमस शेल्बी यानी कि पीकी ब्लाइंडर्स को मारने में। आर्थर शेल्बी ने भी उनसे वहाँ पर आयरिश रिपब्लिकन आर्मी से निपट लिया, और यहाँ पर थॉमस शेल्बी ने भी माइकल ग्रे से निपट लिया। और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं हमें एल्फी सोलोमन्स भी देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर आप लोगों को दूसरा या तीसरा एपिसोड देखा होगा, आप लोगों को याद होगा उसने एल्फी सोलोमन से ये कहा था कि आई हैव जस्ट फाउंड योर फाइनल एक्ट, मतलब थॉमस शेल्बी ने वहाँ से प्लान बना के रखा हुआ था इस एपिसोड के यानी कि इस सिचुएशन के लिए। और हम यहाँ पर यही देखते हैं कि उसने थॉमस शेल्बी की मदद की थी, थॉमस शेल्बी भी अब उसकी मदद करता है, यानी कि जो वो इलीगल वाइन्स का बिजनेस कर रहा होता है वो उसमें उसकी मदद करता है। मगर यहाँ पर सिचुएशन थॉमस शेल्बी के लिए अभी तक सही नहीं हुई, क्योंकि ये तो हमें पता है कि उसके जहन में सिर्फ अभी तक एक ही चीज़ घूम रही है, वो है और कोई नहीं बल्कि जो उसको डिजीज़ है जिससे उसकी डेथ होने वाली, जो उस डॉक्टर ने कहा था। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कैसे वो जाते ही सबसे पहले उस घर को जो डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे उसने पीकी ब्लाइंडर्स को कहा होता है यहाँ से सारा सामान निकालने के लिए। और उसके बाद वो अपनी फैमिली से एक फेयरवेल पार्टी भी रखता है जिसमें वो सब कुछ एक स्पीच दे रहा होता है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सी, और वो यही कहता है कि यहाँ पर मैं बड़े जर्नी पर जा रहा हूँ, और जाने के बाद एडा जो है वो ख्याल रखेगी सबका। और यहाँ पर एडा को थोड़ा थोड़ा शक होना शुरू हो जाता है कि यहाँ पर थॉमस शेल्बी कहना क्या चाह रहा है, उसको थोड़ा थोड़ा शक हो जाता है, मगर वो फिर भी उसको वहाँ पर पूरी बात नहीं बताता, क्योंकि याद रहे थॉमस शेल्बी को यही है कि वो जो उसका बच्चा कुछ टाइम है वो रेस्ट कहीं और अकेले गुजारेगा, क्योंकि उसको तो पता है उसकी डिजीज़ उसकी डेथ होने वाली है। उसके बाद हमें 1 महीने बाद की एक चीज़ दिखाई जाती है जब थॉमस शेल्बी एक जगह पड़ा हुआ होता है और वहाँ पर वो उठता है, तो उठते ही वो तैयारी कर रहा होता है अपने आप को मारने की।
और यहाँ पर जो अपने आप को मारने रखता है, एक आवाज़ आती है उसकी डॉटर की यानी कि रूबी की, और वो उसको वहाँ पर ये कहती है, जो कि ऑफकोर्स उसकी हेलुसिनेशन है, जो उसकी ड्रीम में भी आप उसको कह सकते हैं, मगर ड्रीम से ज़्यादा उसकी हेलुसिनेशन है थॉमस शेल्बी की। और वहाँ पर वो उसको थॉमस शेल्बी यानी कि अपने फादर को ये कहती है कि तुम्हें डिजीज़ कोई भी ऐसी नहीं है। और यहाँ पर थॉमस शेल्बी भी सोचता है कि मुझे आखिर डिजीज़ है भी या नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी जो बची कुछ चीज़ें होती है उसको जलाने लगता है, और जलाते हुए उसकी एक नज़र न्यूज़पेपर पे पड़ती है। और ये न्यूज़पेपर इस पूरे सीरीज़ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था। जब वो न्यूज़पेपर में ये देखता है कि वो जो डॉक्टर था उसकी एक तस्वीर है ऑसवर्ड मोजरी के साथ, और यहाँ पर हमें पूरी सिचुएशन रिवील होती है। अभी तक अगर आप लोगों वाला सीन समझ नहीं आया तो यहाँ पर ये पूरी प्लानिंग थी ऑसवर्ड मोजरी की। यहाँ पर उस डॉक्टर जो है ऑसवर्ड मोजरी ने उस वाले डॉक्टर को भेजा था कि तुम थॉमस शेल्बी के पास जाओ और ये कहो कि तुम्हें एक बीमारी है, तुम 1 साल बाद जो है तुम्हारी डेथ हो जाएगी। इस हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि ये सब कुछ फेक था। थॉमस शेल्बी को असल में कोई भी डिजीज़ नहीं है, ये सब कुछ फेक था और इसके अलावा ये कुछ भी नहीं था। तो ऐसा हम यहाँ पर ये देखते हैं थॉमस शेल्बी के जो कहते हैं ना, उसके तो पूरे होशो-हवास उड़ जाते हैं, ये आखिर हुआ क्या। और हम देखते हैं वो उस डॉक्टर के पास भी जाता है, जिससे वो एक तो उसको पहले तो मारने की धमकी देता है, मगर एंड में हम ये देखते हैं कि डॉक्टर उसको बता दे कि यस तुम्हें कोई भी ऐसी डिजीज़ नहीं है, मैं ऑसवर्ड मोजरी के लिए ही काम करता हूँ और उसने ही मुझे भेजा था। और हम यहाँ पर ये देखते हैं कि थॉमस शेल्बी ऑसवर्ड मोजरी की लाइफ जो है बख्श देता है। और इस एपिसोड के लास्ट सीन में हम ये देखते हैं कि थॉमस शेल्बी जो उसका जो बनाया हुआ था उससे कार्ड था, उसमें वो जाता है और वहाँ पर एक आदमी उसको जला रहा होता है। और आप लोगों को अगर नहीं आता तो थॉमस शेल्बी ने एक आदमी को कहा था इस टाइम को ना इस वाली चीज़ को जला देना, क्योंकि मैं तो तब वहाँ मार जाऊँगा। और इनका जिप्सीज़ का वहाँ पे रिवाज होता है कि जब कोई भी वहाँ पे जो होता है ना डेथ हो जाए तो उसको वो लोग वहाँ पर जला देते हैं, जैसा कि आपने रूबी और आंट पोरी के और बाकी फ्यूनर्स में भी देखा होगा। और हम यहाँ पर ये देखते हैं उसको वो जला रहा होता है क्योंकि उसको तो वही लगता है कि थॉमस शेल्बी मर चुका है, और उससे ज़्यादा भी कि जो थॉमस शेल्बी ने उसको ऑर्डर दिया है। और हम उसके बाद देखते हैं कि वहाँ पर थॉमस शेल्बी आ जाता है और वहाँ पर वो उसको अपनी कार्ड को देखता है कि वो जल रही है, और वहाँ पर वो ये सोचता है कि अगर मैं वो न्यूज़पेपर यही सोच रहा होगा कि हमें उसके परसेप्शन से यही दिखाया जाता है कि अगर मैं वो वाला न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता और अगर वो मेरी डॉटर नहीं आती तो हो सकता है मैं वहाँ पर इस टाइम मैं भी अंदर वहाँ जल रहा होता। और हम देखते हैं कि वो कितनी गौर से उसको देख रहा होता है। तो यहाँ पर अगर हम ओवरऑल देखें तो उसकी डॉटर ने ही उसको बचाया हुआ होता है, और उसकी डॉटर वही होती है जिस पर कर्ज हुआ होता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक तरह से ना उसके लिए अच्छा ही हो गया। मतलब ओवरऑल अगर मैं बोलूँ उसकी डॉटर पर कर्ज हुआ था और उसी डॉक्टर ने यानी कि जिस पे कर्ज हुआ था वही इसकी डेस्टिनी बन गई। यहाँ पर विचर याद आ रही है मुझे, विचर सीरीज़, और यहाँ पर वही उसकी डेस्टिनी बन गई। और वहाँ पर उसी ने ही उसको थॉमस शेल्बी यानी कि उसके अपने फादर की उसकी मदद की, उसको मरने से रोक दिया। तो यस, ये हमें सीरीज़ का फिनाले यानी कि पीकी ब्लाइंडर्स की एंडिंग देखने को मिलती है। जो ये ओवरऑल में यही देखते हैं कि कैसे थॉमस शेल्बी को कोई भी डिजीज़ नहीं है, वो सब फेक था, और थॉमस शेल्बी ज़िंदा है और उसने अपने एनिमीज़ को भी मार दिया, और थॉमस शेल्बी ज़िंदा है और एक नई लाइफ का स्टार्ट कर रहा है। और ओवरऑल इस पूरे एपिसोड की बात करूँ तो मैंने इसको ज़रूर इंजॉय किया। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा, मैं जैसे कि बोला, इस पूरे सीज़न का सबसे बेस्ट एपिसोड मुझे यही वाला एपिसोड लगा। काफ़ी ज़्यादा अच्छा एपिसोड था। इस पूरे एपिसोड इमोशनल था। आप लोगों को स्टार्टिंग से जब हमें टीज़ हमें उन लोगों ने निकाल दिया कि थॉमस शेल्बी को एक डिजीज़ है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है, तो ये पूरा एपिसोड इमोशनल था। आप लोगों को हर सीन अपने साथ कनेक्ट रखेगा, और मैंने तो इसको सबसे ज़्यादा इंजॉय किया, और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी फैंस इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंजॉय कर रहे हैं, इसको प्रेज़ कर रहे हैं। और जिन लोगों को स्टार्टिंग में ये वाला सीरीज़ स्लो लग रही थी, यानी कि ये वाला सीज़न 6 स्लो लग रहा था, जो कि ऑफकोर्स थोड़ा सा स्लो भी था, उनको भी ये वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो इस यही थी पीकी ब्लाइंडर्स की एंडिंग। और यहाँ पर लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आप लोगों को सबसे बड़ा थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि इस पूरे सीज़न में आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे, आप लोग जो हैं मेरे साथ यहाँ पर जुड़े रहे, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया हर एक की वीडियो बनाने के लिए, और इस पूरे पीकी ब्लाइंडर्स की सीज़न 6 के साथ। यहाँ पर हमारे चैनल ने भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया था। हर वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा रिस्पांस दिया, जो कि पर्सनली मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट है। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल आप लोगों के लिए, ये आप लोगों की सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता था। और यही था हमें पीके ब्लाइंडर की एंडिंग देखने को मिली। आप लोग जो कमेंट में ज़रूर करेगा कि आपको कैसी लगी। एक दफ़ा फिर से थैंक यू आप लोगों का। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।